हाँ जी, कैसे हो सब। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड पिछली वीडियो में हमने देखा था म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कुछ सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट लाइक सेमाफोर, कंडीशनल वेरिएबल देखा था, म्यूटेक्स देखा था, यूनिक लॉक, लॉक गार्ड, ये सब देखा था, राइट। तो आज की वीडियो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है और शुरू में जो आपको नॉलेज मिलेगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आपके आगे वाली वीडियोस के लिए, राइट। सो टुडे वी विल लुक इनटू मैसेज पासिंग सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मैसेज पासिंग होता क्या है। सेकंड हम देखेंगे कि आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो हमने पिछली वीडियोस में किया था उसको मैसेज पासिंग से भी सोल्व किया जा सकता है और कैसे। फिर हम देखेंगे कि यूनिक्स या फिर हम बोले लिनक्स में जो पाइप्स यूज़ होती है वो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, तो वो क्या यूज़ करते हैं, राइट। तो इन चीज़ों के डेप्थ में जा रहे होंगे और शुरू वाला पार्ट ऑप्शनल रहेगा जो लोग इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इंटरव्यूज़ के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए डायरेक्टली लास्ट में वो लोग जा सकते हैं, वो है द डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम एंड द रीडर राइटर प्रॉब्लम, राइट। वो दोनों वो रेफ़र कर सकते हैं, वो उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसमें सेमाफोर्स, कंडीशनल वेरिएबल, लॉक सब यूज़ हो रहा होगा जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, राइट। तो वो करने से पहले हम देखेंगे अपने आज के टॉपिक विच इज़ मैसेज पासिंग सिस्टम। सबसे पहले अपन देखेंगे। सो लेट्स गेट बैक टू आवर नोट्स, ठीक है। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था, ये सब ने देखा था कि भाई सेमाफोर्स क्या होते हैं, म्यूटेक्स क्या होते हैं, कंडीशनल वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट। टुडे वी विल लुक इनटू द डिटेल्स ऑफ मैसेज पासिंग, व्हाट मैसेज पासिंग इज़, हाउ मैसेज पासिंग वर्क, और कुछ लोग जो क्यूज़ यूज़ करते होंगे या फिर मल्टी प्रोसेसिंग में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होती होगी वो कैसे होती है, ये सब देखेंगे आज, राइट। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू लाइक, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड ट्विटर पे लिख दो कि भाई तुमने ये वाली वीडियो भी कंप्लीट कर दी है। लेट्स स्टार्ट। सो मैसेज पासिंग है क्या। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वी कैन यूज़ मैसेज पासिंग सिस्टम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सबको पता चल गया होगा, राइट। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सबको पता चल गया होगा कि जब भी क्रिटिकल सेक्शन कोई रन हो रहा है तो एट अ टाइम एक ही प्रोसेस अपना क्रिटिकल सेक्शन रन कर सकता है। नो टू प्रोसेस और नो मोर देन वन प्रोसेस कैन बी इन देयर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम, राइट, इन वन मशीन ऑब्वियसली। एंड मैसेज पासिंग को वो लोग बोल रहे हैं कि आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो और इफेक्टिव इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर प्रोसेस P1 चल रहा है, P2 चल रहा है, P1 की इन आउटपुट मुझे P2 को देनी है, इसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। और हम पिछली वीडियोस में देखते आ रहे हैं कि प्रोसेसेस आइसोलेट होते हैं, थ्रेड्स उतने आइसोलेट नहीं होते, राइट। थ्रेड्स अपना मेमोरी स्पेस जो पेरेंट का होता है, अगर कोई पेरेंट प्रोसेसर है P, उसके दो थ्रेड है T1 T2, तो ये T1 T2 उसका मेमोरी स्पेस, उसके वेरिएबल सब देख पाते हैं, राइट। बट प्रोसेस आइसोलेटेड होते हैं, तो प्रोसेस आपस में जो कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं हम IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, राइट। सो अगर आप देखोगे तो IPC इज़ अ सिमिलर प्रॉब्लम टू प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये मैंने क्यों लिखा है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर में क्या होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, वो प्रोड्यूस करता है कहीं पे, और एक कंज्यूमर होता है, वो कंज्यूम करता है वहाँ से, ठीक है। अगर आप देखो, मैं अगर प्रोड्यूसर को बोल दूँ एक प्रोसेस, कंज्यूमर को बोल दूँ दूसरा प्रोसेस, ठीक है। हमने पिछली बार जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर का कोड करा था उसमें हमने इस दोनों को थ्रेड्स बनाया था, राइट। प्रोसेस एक थ्रेड बनाया था, कंज्यूमर एक थ्रेड बनाया था। बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्रोसेस एंड थ्रेड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट ट्रीट करो दोनों को, क्योंकि दोनों ही एक प्रोसेस का ही पार्ट है, राइट। थ्रेड भी एक लाइट वेट प्रोसेस है, प्रोसेस भी एक प्रोसेस है। तो मैं अगर बोल रहा हूँ प्रोड्यूसर से कंज्यूमर में जो इनपुट हम आउटपुट प्रोड्यूसर का इनपुट ऑफ कंज्यूमर में दे रहे हैं उसमें हम एक बफर यूज़ करते हैं, राइट। तो प्रोड्यूसर उसमें राइट करता है, कंज्यूमर उससे कंज्यूम करता है, बट बफर की कुछ कैपेसिटी होती है। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में हमने देखा था कि हाउ वी कैन सिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर यूजिंग कीपिंग इन माइंड दैट द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर कम्युनिकेटिंग थ्रू अ कॉमन बफर एंड दैट बफर हैज़ सम कैपेसिटी, राइट, हैज़ सम अपर लिमिट। सो दूसरा पॉइंट बोलता है बट वाइल कम्युनिकेटिंग बिटवीन प्रोसेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोसेस सिंक इज़ हार्ड। प्रोसेस सिंक मतलब वही है कि भाई ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते जा रहा है। यहाँ पे सिंक का मतलब ये है कि बफर में अगर 100 टास्क में डाल सकता हूँ और एट ए टाइम प्रोड्यूसर बस प्रोड्यूस करते जा रहा है, कोई सिंक नहीं है, कंज्यूमर कभी कंज्यूम कर रहा है कभी नहीं कर रहा। तो काइंड ऑफ अगर मैं आपको बोलूँ कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन होनी चाहिए, सबसे पहले जब प्रोड्यूस हो रहा है तो अच्छे से प्रोड्यूस होने देना चाहिए, ठीक है।
ऐसे नहीं कि प्रोड्यूसर जब प्रोड्यूस कर रहा है उसमें ही कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जा रहा है, ठीक है। अच्छे से प्रोड्यूस करने दो, एटोमिसिटी अचीव करो, या मैं सिंपल कहूँ जब प्रोड्यूस हो रहा है तो प्रोड्यूस होने दो एक लॉक एक्वायर करके, ठीक है। IPC यूजिंग कॉमन डेटा स्ट्रक्चर माइट गिव हेडेक टू अस बट दिस कैन बी सोल्व यूजिंग, जो हमने पिछली बार सोल्व किया था वो किया था हमने सेमाफोर और कंडीशनल वेरिएबल का यूज़ करके, जहाँ पे हमने 2 थ्रेड बनाए थे, ठीक है। 2 नहीं मल्टीपल थ्रेड बनाए थे, वैसे थाउजेंड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूसर बनाए थे, P1 P2 जो कि एक सिंगल बफर में प्रोड्यूस कर रहे थे, और ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर थे, राइट। सोन तो यहाँ पे हमने जो इसको ये शेयर्ड वेरिएबल के ऊपर लॉक लगाया था, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी जो n है उसको कंट्रोल करने की हमने काउंटिंग लॉक लगाया था जिसको हम बोलते हैं सेमाफोर, ठीक है, सेमाफोर। और जब ये प्रोड्यूस या कंज्यूम कर रहे होते हैं ये, इसको एटॉमिक बनाने के लिए हमने एक क्या किया था, लॉक एक्वायर किया था। अगर मैं आपको दोबारा उसका कोड दिखा दूं, सो दिस इज़ द कोड आई थिंक। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो तब भी हम लॉक कर रहे हैं, ठीक है, और प्रोड्यूस करने बाद ये, क्योंकि आपको पता है यूनिक लॉक और ये सब लॉक अपने आप अनलॉक हो जाते हैं आफ्टर गोइंग आउट ऑफ द स्कोप, तो ये सब हमने देखा था, राइट। बट आज हम देखेंगे कैसे प्रोड्यूसर कंज्यूमर मैसेज पासिंग को यूज़ कर सकता है, ठीक है। कोड हम नहीं करेंगे मैसेज पासिंग को क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, और अगर आप करना चाहो कोड तो कर सकते हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड मुझे ट्विटर पे टैग कर सकते हो कि आई कोडेड मैसेज प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग मैसेज पासिंग, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई एम स्किपिंग दिस, बट मैं आपको इसका सूडो कोड दे रहा हूँ जिसको कोई भी जो शुरू से हमें फॉलो कर रहा है उसको पता चल जाए कैसे कोड करना है, ठीक है। तो मैसेज पासिंग होता क्या है? सो बेसिकली एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस अगर मैं मैसेज भेजूँ, ठीक है, कैसे भी मैसेज जा रहा है, अभी मान लो कैसे भी मैसेज जा रहा है, हो सकता है सॉकेट के थ्रू जा रहा हो सकता है शेयर्ड मेमोरी के थ्रू जा रहा हो, कैसे भी जा रहा हो, बस 2 प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, P1 से P2 मैसेज जा रहा है। सो वो ये बोलता है कि व्हेन मैसेज पासिंग, जब हम मैसेज पास कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि P1 से P2 जब मैसेज जा रहा है तो आपका बीच में मैसेज ड्रॉप हो जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है। तो मैसेज पासिंग में ये लोग बोलते हैं कि इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि जब P1 P2 को मैसेज भेज रहा था तो P2 बोल दे, जब P2 को वो मैसेज मिल गया तो वो वहाँ पे वापस में बोल दे एक्नॉलेजमेंट, एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेज दे। सो टू सोल्व द अबव प्रॉब्लम, जहाँ पे मैसेज बीच में ड्रॉप हो जाएगा, हम उसको सोल्व कैसे कर सकते हैं? वी कैन आस्क फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम P2, ठीक है, टू मेक श्योर कि हम अब नेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं, पहले वाला मैसेज पहुँच गया है, ठीक है। तो फिर हम मैसेज यहाँ पे M2 सेंड करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम विद एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो कि P1 टू P2 मैसेज चला गया, बट जब P2 टू P1 एक्नॉलेजमेंट मैसेज आ रहा था वो बीच में ड्रॉप हो सकता है, राइट। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं? इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वही लिखा हुआ है, प्रॉब्लम विद एक्नॉलेजमेंट इज दैट इट माइट गेट लॉस्ट इन द नेटवर्क एंड P1 माइट सेंड अप डुप्लीकेट मैसेज। P1 को तो ऐसा लगेगा भाई मेरे को पहले मैसेज की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली तो मैं दोबारा M1 भेज देता हूँ, M1 भेजा दोबारा M1 भेज दिया, ठीक है, तो P2 को 2 मैसेज मिल जाएंगे। तो डुप्लीकेट मैसेज को सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? P1 ने जब एक मैसेज भेजा P2 को तो वो सीक्वेंस नंबर यूज़ कर सकता है, सीक्वेंस नंबर लेट सपोज 1 था, ठीक है। अब लेट सपोज वापस आते वक्त उसका एक्नॉलेजमेंट जो था वो लॉस्ट हो गया, मिला ही नहीं उसको, तो P1 दोबारा भेजेगा सीक्वेंस नंबर 1, ठीक है। बट कंज्यूमर बोलेगा कि भाई सीक्वेंस नंबर 1 मेरे को पहले ही आ गई है, नाउ द नेक्स्ट सीक्वेंस नंबर आई एक्सपेक्ट इज, तो वो एक में बोलेगा कि सीक्वेंस नंबर नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड इज सीक्वेंस इज इक्वल टू 2। तो कभी ना कभी तो एक पहुंचेगा ही ना, पहली बार ड्रॉप हुआ, ठीक है, तो वो सीक्वेंस 1 दोबारा भेज देगा, ठीक है। तो कंज्यूमर बोलेगा कि भाई सीक्वेंस 1 मुझे ऑलरेडी मिल गया है, प्लीज़ सेंड सीक्वेंस 2। दोबारा मान लो ये ड्रॉप हो गया सीक्वेंस 2, वो दोबारा फिर सीक्वेंस 1 भेज देगा क्योंकि वो उसको अभी तक भी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, ठीक है। तो दोबारा वो कंज्यूमर को लगेगा कि भाई सीक्वेंस 2 मिलना चाहिए था बट 1 मिल रहा है, वो दोबारा सीक्वेंस 2 भेजेगा, ठीक है। तो इससे एक चीज़ सोल्व हो रही है कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर डुप्लीकेट मैसेज भेजता जाएगा M1 M1 M1, बट कंज्यूमर के पास क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है कि प्रोड्यूसर ने सबसे पहला जो मैसेज भेजा तो उसका सीक्वेंस नंबर कितना था, वो बाकी सारे मैसेज इग्नोर कर सकता है और हमेशा प्रोड्यूसर को बोल सकता है कि भाई मेरे को सीक्वेंस नंबर 2 का मैसेज भेजो, तुम बार बार एक मैसेज भेज रहे हो। तो कभी ना कभी जब वो सीक्वेंस पहुंचेगा तो उसको M1 जो डुप्लीकेट आ रहे थे वो M2 आने शुरू हो जाएंगे। तो एक सोल्व है कि सोल्व है, अच्छा सोल्व नहीं है। तो वही है कि सोल्व 1 है कि टू सोल्व द प्रॉब्लम वी कैन यूज सीक्वेंस नंबर विच विल प्रिवेंट ड्रॉप एंड डुप्लीकेट मैसेज। सोल्यूशन 2 क्या है? वो ये बोल रहा है कि तुम क्या करो,
तुम ये डिसाइड कर लो कि P1 टू P2 कितने मैसेज जा सकते हैं, वो तुम n डिसाइड कर लो। लेट सपोज 10 मैसेज मैं P1 टू P2 भेज सकता हूँ, ठीक है, एट अ टाइम। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा P1 इज़ द प्रोड्यूसर, C1 इज़ द कंज्यूमर, या फिर P1 इज़ द प्रोड्यूसर, P2 इज़ द कंज्यूमर। मैं बोलूँगा कि भाई P1 तब तक मैसेज नहीं भेजेगा जब तक P2 नहीं मांगेगा, ठीक है। P2 बोलेगा ओके मैं तेरे को सबसे पहले मैसेज भेजूंगा तभी तू मुझे भेजना, तो P2 स्टार्ट करेगा बाय सेंडिंग एम्प्टी मैसेज। एम्प्टी मैसेज भेजेगा P1 को। P1 क्या करेगा, उस एम्प्टी मैसेज में अपना पेलोड डालेगा और मैसेज वापस भेज देगा, उसको एम्प्टी को M1 बना के भेज देगा। तो ये एक मैसेज काउंट हो जाएगा। ये हुआ काइंड ऑफ इवेंट बेस्ड मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। क्योंकि P2 ने बोला एम्प्टी मैसेज भेज के कि भाई अब तू मेरे को मैसेज भेज, उसने भेज दिया। अब जब तक दूसरा एम्प्टी नहीं आता P2 से तब तक P1 अपना प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, जब कंज्यूमर रेडी होगा तभी प्रोड्यूसर मैसेज भेजेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, और एल्स वी कैन सेंड एम्प्टी मैसेज फ्रॉम कंज्यूमर P2 टू प्रोड्यूसर P1 एंड P1 कैन फिल अप द मैसेज एंड सेंड टू P2, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है। तो यहाँ पे 2 केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो प्रोड्यूसर बहुत जल्दी प्रोड्यूस कर रहा है, लेट सपोज P1 है P2 है, ठीक है। P2 ने बोला कि इसने एम्प्टी भेजा, ठीक है, P2 ने क्या बोला, एम्प्टी भेजा, ठीक है। P1 ने जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ n इज इक्वल टू 100, मतलब 100 मैसेज अलाउड थे। तो P2 ने क्या करा, P2 ने 100 के 100 एम्प्टी मैसेज शुरू में भेज दिए, लेट सपोज, ठीक है, 100 मैसेज भेज दिए। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, 1 बाय 1 एक मैसेज को फिल करेगा और वापस भेजेगा, ठीक है। बट अगर प्रोड्यूसर की स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंज्यूमर, प्रोड्यूसर की प्रोड्यूस करने की स्पीड ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है कंज्यूमर से, तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही कंज्यूमर 100 मैसेज भेज रहा होगा एम्प्टी वाले, ठीक है, जैसे ही कंज्यूमर एम्प्टी मैसेज भेज रहा होगा तो प्रोड्यूसर उसको फटाफट, लेट सपोज इसने 10 मैसेज भेजे, ठीक है, तो अभी 10वां मैसेज भेज ही रहा था और पहले वाले जो 10 उसने भेजे तो वो वापस आ भी गए। तो क्या होगा, फर्स्ट केस इज प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस फास्टर देन द कंजप्शन, देन प्रोड्यूसर विल वेट। क्योंकि देखो कंज्यूमर ने दिए 100 मैसेज और प्रोड्यूसर ने तुरंत उसको 100 मैसेज फिल करके दे दिए वापस। अब कंज्यूमर क्योंकि स्लो है, वो धीरे धीरे मैसेज कंज्यूम करेगा, तो प्रोड्यूसर के पास और कोई एम्प्टी मैसेज आएगा ही नहीं, तो वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता, उसको वेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोल्यूशन अपना हो गया कि भाई नेटवर्क के अंदर 100 मैसेज ही रहेंगे, कंज्यूमर ने 100 मैसेज मांगे, आप कितनी भी स्पीड से प्रोड्यूस करो, वी डोंट केयर, कंज्यूमर धीरे धीरे कंज्यूम करेगा फिर एम्प्टी मैसेज भेजेगा। दूसरा केस, कंज्यूमर है जो बहुत जल्दी कंज्यूम करता है पर प्रोड्यूसर धीरे धीरे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, लेट सपोज मैं मैसेज भेज रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, M1, कंज्यूमर फटाफट उसको कंज्यूम कर लेता है। बट जब M1 टू M2 जब ये कर रहा होता है, जब M2 फिल कर रहा होता है ये, ठीक है, एक एम्प्टी मैसेज है जो कंज्यूमर से गया होगा कभी, उसको प्रोड्यूसर फिल कर रहा है, ठीक है। बट उससे पहले उसने जितने भी पहले मैसेज भेजे थे कंज्यूमर उसको तुरंत कंज्यूम कर पा रहा है, बट इसका अभी भी एक मैसेज बन रहा है। मतलब कंज्यूमर फास्ट है, प्रोड्यूसर स्लो है। तो क्या होगा, कंज्यूमर वेट करेगा, जो भी फास्ट है उसको वेट करना पड़ेगा। तो ये आपके दोनों सोल्यूशन यहाँ पे ये कवर कर रहा है। अगर आप क्या करते हो, मैसेज पासिंग में इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन रखते हो कि भाई P2 जब मुझे एम्प्टी मैसेज भेजेगा तभी P1 उसको फिल करके मैसेज बना के भेजेगा। इससे क्या होगा, इससे आपका 2 केस हो सकते हैं, या तो प्रोड्यूसर तेज़ होगा या कंज्यूमर तेज़ होगा, कोई भी तेज़ हो उसको वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बफर को ओवरलोड कर दे कि 100 मैसेज अलाउड थे वो 200 भेज दे क्योंकि वो बहुत फास्ट था, राइट। तो बिकॉज वी हैव कैप्ड द नंबर ऑफ मैसेजेस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एंड इतने ही मैसेज वो एम्प्टी मैसेज भेज सकता है, तो इसलिए ये हम सोल्व कर पा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी सिस्टम कॉल्स आपकी होती हैं, अभी हमने यूज़ की है, राइट, हमने अपना वेब सर्वर बनाया, या आप कभी भी सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हो तो किसी भी सॉकेट पे आप सेंड करते हो, रिसीव करते हो, राइट। अगर मैं बोलूँ आपने एक सॉकेट बनाया है, ठीक है, सॉकेट में कोई भी डेटा सेंड करते हो तो ऐसे आप सेंड करते हो, राइट। यहाँ पे मैसेज होता है, यहाँ पे सॉकेट होता है, यहाँ पे उसकी एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं, तो ये एक सॉकेट बनाते हो ऐसे और फिर सेंड यूज़ करते हो, ठीक है। और दूसरी साइड जो होता है उसको क्या करता है, लिसन करता है, ठीक है, बाइंड करता है और फिर लास्ट में रिसीव करता है। तो ये जितनी भी सिस्टम कॉल्स होती हैं वे एटॉमिक इन नेचर होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे सेंड करनी है लेट्स सपोज 4096 बाइट्स, ठीक है, मुझे एक सॉकेट में इतनी बाइट्स सेंड करनी है
और मैंने जब लेट्स सपोज 1024 बाइट्स ही सेंड करी थी और बीच में कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया, मतलब जो मेरा प्रोसेस इस कॉल को कॉल कर चुका है, ठीक है, तो ये कॉल पूरा का पूरा डेटा सेंड करके ही रहेगी। तो मोस्ट ऑफ द सिस्टम कॉल्स एटॉमिक होती हैं क्योंकि वो एक बार कर्नल में चली जाती हैं और इंटरप्ट्स, आई डोंट नो, बट आप इस पे रिसर्च कर सकते हो कि क्या वो इंटरप्ट्स डिसेबल कर देता है या नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, मेरा एक प्रोसेस है, उसने सेंड सिस्टम कॉल कर दी, जो कि क्या करता है, एक दूसरे प्रोसेस को कुछ बाइट्स सेंड करता है ओवर अ सॉकेट, ठीक है। तो अगर सेंड कॉल हो गया है तो इस प्रोसेस में कोई भी और थ्रेड कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं कर सकता, वो पूरी की पूरी सिस्टम कॉल रन होके ही मानेगी इन द कर्नल। सो माई इंट्यूशन इज, माई हाइपोथेसिस इज, ये एटॉमिक हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरप्ट डिसेबल कर दो until an error occur, ठीक है। ये भी हो सकता है। तो यू कैन सी कि वाई सिस्टम कॉल्स आर एटॉमिक इन नेचर। सो जब भी आप सिस्टम कॉल कोई कॉल करते हो तो उस पर लॉक वॉक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो पूरा ही चल के रहेगी। तो अब हम देखते हैं मैसेज पासिंग को आप कैसे यूज़ कर सकते हो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आप इसको कोड कर सकते हो क्योंकि सूडो कोड आपके सामने है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है जी, और इसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगी वो 100 मैसेज ही हैंडल कर सकती है एट अ टाइम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सॉकेट प्रोग्रामिंग की बात करते हो, ठीक है, सॉकेट प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा सर्वर है, ठीक है, ये दोनों कम्युनिकेट करते हैं वाया सॉकेट। ये यहाँ से सेंड करता है, ठीक है, और ये यहाँ से रिसीव करता है, और ये यहाँ से सेंड करता है सर्वर, और ये यहाँ से रिसीव करता है। हो सकता है ये दोनों डिफरेंट कंप्यूटर पे हों, डिफरेंट मशीन्स पे हों। तो ये सॉकेट जो कम्युनिकेशन होगी ये होगी ओवर अ नेटवर्क थ्रू आईपी एड्रेसेस। बट ये हमेशा याद रखना, मेरे को काफ़ी बड़ी कन्फ्यूज़न थी जब मैं ये सब देखता था कि मैं सेम पीसी पे सॉकेट नहीं खोल सकता। मुझे ऐसा लगता था मेरे एक मशीन में, लेट सपोज ये मेरा गुड नोट्स खुला हुआ है और पीछे लेट सपोज मेरी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वीडियो वाला। तो इसकी जो स्क्रीन है वो मेरे वीडियो वाले सॉफ्टवेयर में जा रही है, तभी उसको रिकॉर्ड कर पा रहा है। तो वो जो दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक ही मशीन पे चल रहे हैं, तो ये जो एक ही मशीन पे जो प्रोसेस चल रहे हैं इनकी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैन बी वाया सॉकेट्स, कैन बी वाया शेयर्ड मेमोरी हम देखेंगे जरूर, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैन बी वाया सीधा एड्रेस कि भाई मुझे दोनों का एड्रेस पता है और सीधा एड्रेस पे डेटा सेंड करो, कैसे भी हो सकता है। बट मैं ये जस्ट बता रहा हूँ कि कभी भी आप ये सेंड और रिसीव यूज़ करोगे ना सॉकेट्स के थ्रू, ये मत सोचना कि भाई मेरा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सेम मशीन में है, हाउ दे आर ओपनिंग सॉकेट्स। इट इज़ पॉसिबल, यू कैन यूज़ सॉकेट्स ओवर अ नेटवर्क, जहाँ पे आप क्या करते हो आईपी एड्रेस के ऊपर सॉकेट खोलते हो। यू कैन यूज़ a socket in your local network which is your machine, same IP पे, राइट, डिफरेंट प्रोसेस उसको यूज़ करते हैं एक ही सॉकेट को। सो ये मुझे आपका डाउट क्लियर करना था, जो लोग ये सोचते हैं कि सॉकेट इज़ ओनली फॉर द नेटवर्क कम्युनिकेशन लाइक इन एक्चुअल इंटरनेट। नो, यू कैन यूज़ इन योर लोकल मशीन। सो सबसे पहले मैंने एक प्रोड्यूसर बनाया, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास एक आइटम है, एक मैसेज है, ये कोई भी स्ट्रक्ट हो सकता है आपका मैसेज, ठीक है, या फिर करेक्टर हो सकता है, वो देख लेना। ये कोई भी आपका मैसेज है, सूडो कोड है, ठीक है। ये क्या करेगा, प्रोड्यूसर हमेशा वेट करता रहेगा एम्प्टी मैसेज आने का। प्रोड्यूसर को क्या करना है, ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर से मैसेज आएंगे एम्प्टी, n नंबर ऑफ एम्प्टी मैसेज आएंगे, प्रोड्यूसर हमेशा वेट करता रहेगा, उसको जैसे कोई एम्प्टी मैसेज भेजेगा वो उसको फिल करेगा और भेज देगा, जैसे कोई एम्प्टी मैसेज उसको मिलेगा। दैट इज़ द थिंग। अब क्या करता है वो, एक मैंने फंक्शन बनाया मेक आइटम, ठीक है। मेक आइटम कुछ नहीं करता, जो भी आपने भेजना है, ठीक है, पी से सी में जो भी भेजना है आइटम को, वो एक यहाँ पे फंक्शन है कि जो भी आपको स्ट्रिंग भेजनी है, हेलो वर्ल्ड जो भी, वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये इंट है तो यहाँ पे लेट सपोज 1 2 3 स्टोर हो गया। अब मैंने क्या किया, रिसीव, ये कंज्यूमर का सॉकेट हो सकता है, ठीक है। मैंने रिसीव किया किस में, मैसेज में। ये जो मैसेज, इसका मैंने एड्रेस दे दिया, तो जो भी कंज्यूमर से आएगा एम्प्टी मैसेज तो मैंने एम में डाल दिया, मतलब कुछ भी नहीं डाला। फिर मैंने क्या किया, जो आइटम थी मेरी, बिल्ड मैसेज करके एक फंक्शन है, या फिर सीधा यहाँ पे अगर ये स्ट्रिंग होता तो strcpy यूज़ कर सकते, स्ट्रिंग कॉपी, बट अभी आप इंटीजर कॉपी कर सकते हो, या फिर सीधा एक फंक्शन है ऐसा बिल्ड मैसेज, जो क्या करता है, जो आपका m है, जो आपकी आइटम भेजनी है उसको
एम में डालता है। फिर आप क्या करते हो, एम में डाल दिया, फिर आप जो कंज्यूमर का सॉकेट दो उस पर एम को भेज देते हो। तो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली ये हो रहा है, ये वाइल लूप चला रहा है, ठीक है, ये वाइल लूप चला रहा है। ये वाइल लूप में जब जब इसको एम्प्टी मैसेज मिलता है ये उसको फिल करके भेज रहा है, तो ये प्रोड्यूसर कर रहा है। और यहाँ पे मैंने सेंड यूज़ किया है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कहीं पे भी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाए, डजंट मैटर। एक बार रिसीव कॉल हो गया, पूरा का पूरा मैसेज आके रहेगा, एक बार सेंड कॉल हो गया, पूरा का पूरा मैसेज जाके रहेगा, ठीक है। दीज बोथ आर एटॉमिक, ठीक है। और यही जो दो कॉल्स हैं यही हमारे शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस कर रही हैं। शेयर्ड रिसोर्स क्या है, सॉकेट है। प्रोसेस प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो सॉकेट है उसी के ऊपर हम सेंड और रिसीव चला रहे हैं। और जो सेंड एंड रिसीव हम चला रहे हैं वो दोनों ही एटॉमिक है, मतलब एक बार चल गया इस पे तो वो कंप्लीट होके रहेगा। तो हमें अपने शेयर्ड रिसोर्स पे लॉक लगाने का मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने सेंड कर दिया। अब कंज्यूमर देख लेते हैं। कंज्यूमर में अगेन आइटम है और आई, मतलब आई इज़ द नंबर ऑफ एम्प्टी मैसेज दैट यू हैव टू प्रोड्यूस बैक टू द प्रोड्यूसर। सो आप क्या करते हो, आई को चलाते हो, 0 to n तक लूप चलाते हो, प्रोड्यूसर पे m मैसेज को भेजते हो, ठीक है। फिर आप कंज्यूम करते जाते हो इन अ वाइल लूप। सबसे पहले आपने n एम्प्टी मैसेज भेज दिए, फिर आप क्या करते हो, प्रोड्यूसर से उस m मैसेज में रिसीव करते हो, उस m मैसेज से आइटम बनाते हो, ठीक है। उस आइटम को अपने जो भी आपने करना होता है उस जो भी आपको मिला है आइटम प्रोड्यूसर से, उसके साथ जो भी करना है उसको प्रिंट करो, उसको सेव करो, कुछ भी करना है वो यहाँ पे कर लेना। और जो भी हमारा मैसेज था, ये चाहे एम्प्टी हो कुछ भी हो, हम प्रोड्यूसर को भेज देते हैं, प्रोड्यूसर उसमें सारी चीज़ों को फिल करके वापस भेज देता है। काफ़ी फेयरली सिंपल इसका कोड होगा। अगर आपने पिछले वीडियो में प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर करा है, इसमें सिर्फ सॉकेट्स यूज़ करना है, दैट्स इट, राइट। अभी हम देख लेते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। जो लोग क्यूरियस हैं वो इसको ज़रूर देखें कि आपने पाइप यूज़ करा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक test.txt अगर बनाऊँ और उसमें मैं क्या लिखता हूँ, text.txt, उसमें मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं अगर बताऊँ इसमें कैट test.txt, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है। लेट सपोज मैं इसमें हेलो वो वाली लाइन फाइंड करना चाहता हूँ जिसमें हेलो लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, पाइप यूज़ करता हूँ, ग्रेप कमांड यूज़ करता हूँ और हेलो लिख देता हूँ यहाँ पे। तो वो मुझे वो वाली लाइन ला के दे देता है जहाँ पे हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो नाम का मुझे एक वर्ड मिलता है, राइट। तो उसने वो चीज़ फाइंड कर दी। लेकिन ये क्या है, ये आपको पता होगा, कैट इज़ नथिंग बट अ एग्जीक्यूटेबल। कहीं ना कहीं मेरी पड़ी होगी बिन विन में एग्जीक्यूटेबल, है ना, बिन विन में एग्जीक्यूटेबल पड़ी होगी, बिन लिब जहाँ पे भी। तो यहाँ से उसने एग्जीक्यूटेबल डाला, उसके इनपुट में text.txt डाला। अब कैट जो भी किसी ने प्रोग्राम लिखा है वो क्या करता है, वो एक txt फाइल लेता है, उसके सारी चीज़ें प्रिंट कर देता है, ठीक है। फिर हमने पाइप लगाई। अब पाइप पे आते हैं। फिर हमने ग्रेप एग्जीक्यूटेबल यूज़ किया। जो भी आपका प्रोग्राम ग्रेप का है वो क्या करता है, वो पिछले प्रोग्राम की आउटपुट जो भी है उसको इनपुट में लेता है और दूसरे आर्गूमेंट को इनपुट में लेता है और पहले वाले जो test.txt उसमें दूसरे वाले को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, राइट। पहले भी हमने देखा हुआ है पाइप्स को। तो ये पाइप क्या कर रही है, एक प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जो कि चीज़ों को प्रिंट करता है, ये एक प्रोसेस है जो चीज़ों को फाइंड करता है, और ये है जो इसकी आउटपुट यहाँ पे इनपुट में देता है, विच इज़ पाइप। तो दिस इज़ नथिंग बट अ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ओनली, राइट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब पाइप कैसे बनती हैं देखो, उस पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मैसेज पासिंग में मेल बॉक्स का कंसेप्ट। देखो, इन IPC कैन ऑल्सो बी सोल्ड यूजिंग सम काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अभी हमने क्या किया, हमने सॉकेट यूज़ किया। आप अपना खुद का भी डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें आप क्या कर सकते हो कि भाई अब मल्टीपल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, P1 P2 P3, ठीक है। मल्टीपल कंज्यूमर हो सकते हैं, C1 C2। अब कौन सा मैसेज किस कंज्यूमर के लिए है या कौन सा मैसेज किस प्रोड्यूसर के लिए, कैसे पता चलेगा। तो वो बोलते हैं कि तुम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें तुम प्रोसेस का एड्रेस या प्रोसेस आईडी, अगर आप जाओ प्रोसेस आईडी आप प्रिंट कर सकते हो, राइट। PS अगर मैं करूं तो ये सारे जितने मेरे प्रोसेस हैं उसकी ID PID आ रही है, ठीक है। या तो आप प्रोसेस ID कर सकते हो या आप कुछ प्रोसेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसका एड्रेस कर सकते हो, स्टोर, कुछ भी। तो वो बोल रहे हैं कि आप अपना कस्टम डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हो जिसमें आप प्रोसेस का
पॉइंटर बेसिकली स्टोर कर सकते हो। एंड हेंस आप क्या कर सकते हो, कोई भी मैसेज जब भेजते हो M1, चाहे वो एम्प्टी मैसेज जा रहा हो प्रोड्यूसर के लिए, तो यहाँ पे आप प्रोड्यूसर कौन से प्रोसेस, मल्टीपल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, कौन सा प्रोड्यूसर पे जाना है उसका PID स्टोर कर सकते हो। और जब प्रोड्यूसर कंज्यूमर को भेजता है तो उस कंज्यूमर का PID स्टोर कर सकते हो, राइट। सो दिस डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेल बॉक्स। सो मेल बॉक्स डेटा स्ट्रक्चर कैन डिफाइन कैपेसिटी एंड मैसेज एंड कैन डायरेक्टली गो टू द प्रोसेस यूजिंग एड्रेस स्टोर्ड। इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले मेल बॉक्स मैंने एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाया जिसमें मेरे डेटा स्ट्रक्चर बनाने का मतलब सिंपल सा है ना कि आप स्ट्रक्ट बना सकते हो C में, है ना, स्ट्रक्ट बना सकते हो मेल बॉक्स के अंदर आप मैसेज ले सकते हो, करेक्टर मैसेज या कुछ भी, ठीक है। लेट सपोज मुझे करेक्टर मैसेज लेना है 1024 बाइट्स का, और मैं यहाँ पे एक एड्रेस लिख सकता हूँ, इंट पॉइंटर एड्रेस, है ना, एड्रेस या फिर कुछ भी, है ना। तो आपका मेल बॉक्स है जो, उसमें 2 मैसेज है M1 M2, और यहाँ पे भी मेल बॉक्स है M1 M2। तो वो ये बोलता है कि आप हर एक प्रोसेस में अपना एक मेल बॉक्स डिफाइन कर सकते हो, जो कम्युनिकेशन होगी वो मेल बॉक्स के अंदर मैसेज डालेगा, ठीक है। वी कैन, इससे बफर होगा बेसिकली। देखो अगर प्रोड्यूसर ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है ना यहाँ पे, तो जितने भी यहाँ पे चीज़ें आएंगी वो बफर होते जाएंगे। और या फिर मैं ये बोलूँ कंज्यूमर अगर कर रहा है ऑलरेडी एक कंज्यूम मैसेज को, तो ये वाले मैसेज वेट करेंगे तब तक, तो ये तब तक बफर्ड रहेंगे, ठीक है। तो एक ये तरीका है मैसेज पासिंग के, बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो कि पाइप्स यूज़ क्या करते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये जो आपकी बफरिंग हो रही है ना, इसको भी आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेंडर्सवर्थ सिस्टम, ठीक है। और यही यूज़ होता है पाइप्स में, मिनिक्स और यूनिक्स OS में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 ऐसे फंक्शन डिफाइन करना, ठीक है, 2 ऐसे फंक्शन डिफाइन करना जो कि एटॉमिक हों। देखो अब ये सेंड और रिसीव आपका सॉकेट वाला सेंड और रिसीव नहीं है, ये आपका कस्टम डिफाइंड फंक्शन है जो क्या लेता है, जो एक PID लेता है और एक मैसेज लेता है। वो बोलता है मेल बॉक्स को भी तुम हटाओ, तुम मेल बॉक्स को भी हटाओ। 3 प्रोड्यूसर है मान लो और 2 कंज्यूमर है, लेट्स सपोज, ठीक है, 3 प्रोड्यूसर है 2 कंज्यूमर है। वो ये बोलता है कि जब भी कोई इन तीनों प्रोड्यूसर में से जब भी कोई प्रोड्यूस करेगा, उसको कॉल करवाओ एक अपना कस्टम एटॉमिक फंक्शन जिसमें एक PID हो, डेस्टिनेशन PID, कि भाई कौन से प्रोसेस में तुझे जाना है, क्योंकि सब कुछ सेम मशीन पे चल रहा है तो हमें PID भी पता होंगी, और क्या मैसेज भेजना है, इसको एटॉमिक बनाओ। बेसिकली ये जो भी फंक्शन होगा इसमें लॉक एक्वायर कर लेना, ठीक है। वो ये बोलता है, वो बोलता है कि तुम सेंड करो, बट जब तुम सेंड करोगे ना P1 से इसको सेंड को कॉल करोगे, तो P2 साइड से एक और फंक्शन तुम इंप्लीमेंट कर देना, रिसीव, ठीक है। और वो जब तक रिसीव फंक्शन कॉल नहीं होता तब तक आपका ये जो मैसेज है डिलीवर नहीं होगा P2 तक। जैसे ही उसने रिसीव को कॉल कर दिया P2 साइड पे, वैसे ही आपका ये पूरा हो जाएगा, आपका हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा। आपने जो सेंड करना चाह रहे थे वो उसने रिसीव कॉल नहीं किया तो वो वेट करेगा, ठीक है। जैसे ही उसने रिसीव कॉल किया तुरंत वो रीडायरेक्ट हो जाएगा उस प्रोसेस ID पे एंड कंज्यूम हो जाएगा। सो इसमें बफरिंग नहीं होगी, इसमें क्या होगा 1-to-1 मैसेज कंजम्पशन होगी, डायरेक्ट एड्रेस पे जाएगा, और इसी को पाइप्स इसी को यूज़ करते हैं। अगर मैं आप बोलूँ, अभी हमने बोला था cat test.txt पाइप grep hello, राइट। ये जो पाइप है ना, ये जो प्रोग्राम है, ये क्या करता है, ये बेसिकली यहाँ से आउटपुट उठाएगा, सेंड करेगा, ठीक है, इस प्रोसेस में। और ये प्रोसेस जब तक रिसीव कॉल नहीं करता, जब तक प्रोसेस ये रन नहीं होता, तब तक ये सेंड कॉल सक्सेस नहीं होगी, ठीक है। पाइप से में ये कंसेप्ट यूज़ होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मैसेज पासिंग होता क्या है, ठीक है। इंटरव्यू परस्पेक्टिव से नॉट इम्पोर्टेंट एलोन, बट आपकी जब क्यूज़ आती हैं, सिंपल क्यू सिस्टम आता है, रैबिट MQ आता है, काफका आता है, तो उसमें कुछ कंस्ट्रक्ट यूज़ होते हैं ये सब, राइट। सो दैट्स वाई क्यूरियोसिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अभी हम सोल्व करेंगे द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, ठीक है, ये हम अभी सोल्व करेंगे। और आपका होमवर्क है द रीडर्स एंड राइटर्स प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना है, उसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। नहीं सोल्व होता, गीक्स फॉर गीक्स पे जाके पढ़ना है उसके बारे में, कैसे क्या हो रहा है। और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई कोड नहीं करवाएगा, बट आपसे पूछ सकता है कि आपको कोई एक ऐसी प्रॉब्लम पता है जिसमें डेड लॉक आता है, या फिर
म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कोई भी प्रॉब्लम बताओ, तो आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम बता सकते हो, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम बता सकते हो, द डाइनिंग फिलोसोफर बताओगे तो लोग खुश हो जाएंगे, राइट। तो डाइनिंग फिलोसोफर में क्या होता है, देखो एक राउंड, ओके, डाइनिंग फिलोसोफर इज नथिंग बट एक आपके पास राउंड टेबल है, ठीक है, और उसमें आपके पास 5 फिलोसोफर हैं, ठीक है। यहाँ पे फिलोसोफर 1 है, यहाँ पे फिलोसोफर 1 है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम अगर हो, हाँ ये रही, बता ही देता हूँ। यहाँ पे फिलोसोफर 2 है, यहाँ पे फिलोसोफर 3 है, यहाँ पे फिलोसोफर 4 है, यहाँ पे फिलोसोफर 5 है, ठीक है। यहाँ पे एक फोर्क है, 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 रुको बीच में बनाते हैं थोड़ा, एक यहाँ पे फोर्क है, ठीक है, एक यहाँ पे फोर्क है, एक यहाँ पे फोर्क है, एक यहाँ पे फोर्क है, अगर आप देखो, ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया है, एक यहाँ पे फोर्क है, ठीक है। तो फिलोसोफर क्या कर सकते हैं, कितने फिलोसोफर हैं, P1 P2 P3 P4 P5। फिलोसोफर क्या कर सकते हैं, फिलोसोफर 2 ही काम करते हैं, बोरिंग होते हैं वो, है ना। तो फिलोसोफर 2 ही काम करते हैं, या तो वो खाते हैं, ठीक है, या फिर वो सोचते हैं, 2 काम करते हैं। पर जब भी वो खाते हैं ना, हमें खाने पे फोकस करना है, तब उनको दोनों फोर्क चाहिए, लेफ़्ट वाला फोर्क भी चाहिए, राइट वाला फोर्क भी चाहिए, 2 फोर्क लगते हैं उनको खाना खाने के लिए। अब मैं बोलता हूँ ये प्रॉब्लम में डेड लॉक आ सकता है, ये एक क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल सिंक्रोनाइजेशन या म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉब्लम है, काफ़ी मस्त प्रॉब्लम है। जो आपने सेमाफोर कंडीशनल वेरिएबल पढ़े थे वो आज यूज़ होंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। लेट सपोज फिलोसोफर P5 खाना चाहता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये अपना इसका लेफ़्ट होगा या राइट होगा, चलो मान लो ये अपना लेफ़्ट उठाता है, ये वाला फिलोसोफर ने लेफ़्ट उठाया चम्मच, ठीक है। अब हर एक फिलोसोफर को ना एक प्रोग्राम मान के चलो, प्रोसेस मान के चलो, जैसे ही P5 चम्मच उठा रहा है मीन्स वो चल रहा है, वो प्रोसेस है, बट कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया। उसने एक ही चम्मच उठाया था कि P1 बोलता है कि भाई तू रुक जा, मैं खाऊंगा पहले। अब P1 खाएगा पहले, है ना। P1 देखेगा कि भाई लेफ़्ट अवेलेबल है, नहीं लेफ़्ट तो अवेलेबल नहीं है, वो बोलेगा चलो राइट है, मैं राइट उठा लेता हूँ, राइट उठा लिया। अब P2 बोलेगा मैं खाता हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट स्विच होते जा रहा है, और राइट उठाएगा, नहीं उठा पाएगा क्योंकि P2 ने उठा लिया, वो बोलेगा चलो मैं ये वाला उठा लेता हूँ। P3 खाने जाएगा, वो बोलेगा मैं ये उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता, बोलते चलो मैं ये वाला उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लिया। P4 आएगा, वो बोलेगा क्या मैं ये उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता, चलो मैं ये वाला उठा लेता हूँ। बट P5 बोलेगा कि भाई मुझे एक और फोर्क चाहिए ताकि मैं खाना खा सकूँ, बोलेगा क्या मैं ये उठा सकता हूँ, नहीं उठा सकता क्योंकि ये ऑलरेडी P4 ने उठा लिया है। तो अब P5 क्या कर रहा है, P5 इस वाले का वेट करेगा कि कब P4 इसको रखेगा। P4 ने उठा लिया है, P4 क्या करेगा, P4 इस वाले का वेट करेगा कि जो P3 ने उठा लिया कि भाई ये कब खाली और मैं खाऊं। P3 इस वाले का वेट करेगा, ठीक है, इस वाले का वेट करेगा, P2 इस वाले का वेट करेगा, और P1 इस वाले का वेट करेगा जो कि P5 ने सबसे पहले उठा लिया था। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ डेड लॉक सिचुएशन, जहाँ पे क्या हो गया है, काइंड ऑफ डेड लॉक, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे का वेट कर रहा है, हर कोई प्रोसेस, हर कोई थ्रेड। इसको फिलोसोफर 1 को T1 बोल सकते हो, T2 थ्रेड, T3 थ्रेड, T4 थ्रेड, T5 थ्रेड, या फिर प्रोसेस P1 P2 P3। मैंने आपको बोला था कुछ भी बोलो, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करना है, तो लीड कोड में आपको ये प्रॉब्लम मिल जाएगी, ठीक है जी। जूम कर लेते हैं, ये पढ़ लेना सब। तो आप ये सब, तो इसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सोल्व करने के लिए एक अपना खुद का सेमाफोर, देखो आप ना C++ में सीधा भी सेमाफोर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, सीधा भी सेमाफोर यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये आपको सेमाफोर दिख जाएगा यहाँ पे, सेम वेट सेम पोस्ट सब यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। बट लीड कोड में ये C++ 20 वर्जन नहीं है, तो यहाँ पे सीधा सेमाफोर की हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हमें खुद का बनाना पड़ेगा। पिछली बार भी बनाया था, इस बार दोबारा बना देते हैं ताकि आपको मज़ा आए, क्लियर हो जाए चीज़ें। और एक कंडीशनल वेरिएबल रख लेते हैं जो कि एक अपना सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्ट है,
जो हमें ये बताता है कि कब स्लीप करना है, कब नोटिफाई करना है। ठीक है, अब पब्लिक मेथड रख लेते हैं। पब्लिक मेथड एक उसका खुद का कंस्ट्रक्टर रखेंगे जिसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 पास कर देते हैं और क्या करते हैं, काउंट को सेट कर देते हैं n पे। ठीक है, बेसिकली जो भी आप काउंटिंग सेमाफोर रखना चाहो यहाँ पे पास कर सकते हो। एक सेंट फंक्शन बना लेते हैं जो n को सेट करेगा। ठीक है, और काउंट इज इक्वल्स टू n। चलो ये तो फालतू के फंक्शन थे, मेन फंक्शन है सिग्नल एंड वेट। अगेन यूनिक लॉक आपने लिया। ठीक है, और लॉक हमेशा म्यूटेक्स के ऊपर ही लगता है, तो ये लॉक लग गया आपका। और जैसे ही आपने लॉक लगाया तो आप सिग्नल कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले काउंट वेरिएबल आपका जो है वो क्या है, एक ग्लोबल है, तो लॉक लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसका सबको एक्सेस है, सिग्नल वेट सबको शेयर्ड है, तो लॉक लगा के इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, एंड जब भी आप प्लस करते हो सिग्नल पे क्या होता है, सिग्नल करना होता है किसी को वेकअप करने का, तो क्या करेंगे हम, नोटिफाई कर देंगे किसी भी एक को जगने का। तो ये अपना सेमाफोर का सिग्नल कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद वेट ऑपरेशन आता है जो हमने देखा था। तो आप अगेन यूनिक लॉक म्यूटेक्स ओके MTX है, ये MTX लगाया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे या तो ये कर सकते हो, ऐसे ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है, एक्वायर और रिलीज़ भी कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक और अच्छा तरीका बता देता हूँ। cv.wait, वेट आपको करना है लॉक के ऊपर ही। ठीक है, यहाँ पे आप लैम्डा एक यूज़ कर सकते हो, ऐसे लिखते हैं लैम्डा यार C++ में, क्या करूँ। तो यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो काउंट इज़ मोर देन 0। इसका मतलब क्या है कि अगर काउंट पॉजिटिव है, ठीक है, काउंट पॉजिटिव है, अगर काउंट पॉजिटिव है तो आपको वेट नहीं करना, तो काउंट पॉजिटिव है उसका वेट नहीं करना, तो आपको काउंट नेगेटिव करके बढ़ जाना है। लेकिन अगर काउंट पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब जितना भी सेमाफोर आप था वो सारा यूज़ हो चुका है, अब आपको स्लीप करना पड़ेगा। बेसिकली ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो इतना है वेट का। इसकी बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन, अगर आप सोल्यूशन में जाओगे ना, बहुत सारे बिना सेमाफोर का भी मिल जाएगा आपको इसका सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन है इसके। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही एक सोल्यूशन है। ओके, तो सबसे पहले 5 फिलोसफर हैं, तो मैं म्यूटेक्स बना लेता हूँ 5 का। ठीक है, क्यों 5 का बना रहा हूँ आपको समझेगा अभी। और मैं यहाँ पे सेमाफोर इनिशियलाइज कर देता हूँ सेम। ओके, इसको हम ना प्राइवेट में डाल देते हैं और यहाँ पे सेम इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो अपन 2 फोर्क बना लेते हैं। लेफ़्ट फोर्क कौन सा होगा, अगर फिलोसफर मेरा 0 है, 0th फिलोसफर है, देखो 0 1 2 3 4, फोर्क कौन सा है, 0 1 2 3 4। ठीक है, और ये जब 4th वाले फिलोसफर पे आएंगे तो उसके लिए लेफ़्ट फोर्क क्या होगा, 0th, और राइट फोर्क होगा 4। ठीक है, तो इसको आप अगर आप समझ पा रहे हो तो मॉड्यूलो यूज़ करके कर सकते हो। बेसिकली सर्कुलर एरे टाइप है ये। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो जाएंगे, फिलोसोफर लेफ़्ट हो गया, राइट जो होगा वो होगा फिलोसोफर +1 %5। तो इससे आपके हमेशा सही फोर्क आएंगे, करके देख लेना। बेसिकली सर्कुलर एरे काइंड ऑफ वो है ना। ओके, अब हम सेम वेट कॉल करेंगे, सेम वेट कॉल करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने सेम 4 इनिशियलाइज किया है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इतनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर 0 होगा काउंट तब भी हमारा चल जाएगा ये। ठीक है, तो 1 2 3 4 के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये 1 आता है, काउंट 1 आता है, मतलब एक और हम क्या कर सकते हैं, फिलोसोफर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलली कितने लोग चल सकते हैं, 5 फिलोसोफर का चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यूनिक लॉक लेता हूँ, म्यूटेक्स। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, सेम वेट सबसे पहले कॉल किया। सेम वेट क्या करेगा, देखो अगर वेट बोलेगा कि भाई सबसे पहले लोक एक्वायर करेगा और फिर देखेगा कि काउंट कितना है, काउंट कितना है। सबसे पहले हमने सेम सेट किया हुआ 4, तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे तो काउंट होगा 4। बोलेगा 4 काउंट है, बढ़िया, मतलब सबसे पहले जब चल रहा होगा, पहला फिलोसफर पिक कर रहा होगा, वो बोलेगा बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, काउंट को कर दो 3, बढ़ जाओ आगे। तो यहाँ पे हम वेट नहीं करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ के हमने लेफ़्ट फोर्क पे अपना लॉक लगाया एंड राइट फोर्क पे अपना लॉक लगाया, क्योंकि चम्मच उठा रहे हैं भाई, लॉक लगाना जरूरी है। ऐसा नहीं जब मैं उठा रहा हूँ दूसरा राइट वाला कोई और उठा जाए, ठीक है, तो लॉक लगाना पड़ेगा। लॉक लग गया, अब कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता, मेरे चम्मच को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। अब कुछ नहीं है, ये जो भी फंक्शन दिए हैं आपको क्या करना है, इनको कॉल करना है। पिक लेफ़्ट करो, ठीक है, पिक राइट करो, 2 फोर्क, ये उन्होंने फंक्शन दिए हैं। क्या इम्प्लीमेंटेशन है इनकी हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि ये फंक्शन कॉल करने हैं और उनको जो आउटपुट चाहिए वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने लॉक लगाए, फिर मैंने बोला लेफ़्ट फोर्क पिक करो, राइट फोर्क पिक करो, खाओ और दोनों वापसी इज्जत से रख दो, ठीक है, कोई ज़्यादा बदमाशी मत करो। तो जो आपने 2 लॉक लगाए थे, ठीक है, अब आप उसको अनलॉक भी कर सकते हो। अनलॉक हम क्यों कर रहे हैं मैं वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो फंक्शन अगर आप इसकी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, इसमें बोला है कि मल्टीपल फिलोसफर सेम फंक्शन को कॉल करेंगे। मतलब उन्होंने अगर अपनी डाइनिंग फिलोसफर की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ये वाला बंदा भी सेम क्लास यूज़ करे, ऑब्जेक्ट यूज़ करेगा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। तो इस फंक्शन को मल्टीपल लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये स्कोप के बाहर जाने से पहले ही मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर चारों थ्रेड्स इसी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो बेटर टू अनलॉक देम, ठीक है। आप नहीं भी अनलॉक इसको कॉल करोगे ना, यूनिक लॉक वैसे भी इसके बाहर जब जाता है तो वो अपने आप अनलॉक हो जाएगा, ठीक है, स्कोप के बाहर जाता है। बट मैं ये बोल रहा हूँ चारों थ्रेड एक टाइम पे इसको इन्वोक कर रहे हैं, तो इट इज़ अ बेटर प्रैक्टिस कि हम उसको अनलॉक मार दें। ठीक है, अनलॉक हो गया। तो ये 2 हमने बनाए। तो जब एक फिलोसफर का काम ख़त्म हो जाता है तो हम बोलते हैं चल भाई सिग्नल पे हम क्या करते हैं, यूनिक लॉक जो भी हमने काउंट माइनस किया था प्लस कर देते हैं, और जो भी बंदा वेट कर रहा था, अब क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, इसको पहले रन कर लेते हैं। ओके, कंडीशनल वेरिएबल, हाँ कंडीशन वेरिएबल, ओके, काउंट एन वाओ, कितनी छोटी छोटी गलतियाँ नहीं। ओके ठीक है, तो ये वन ऑफ द सोल्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लेफ़्ट राइट निकाल लिया, जो भी उसके 2 फोर्क थे, ठीक है, उनके इंडेक्स निकाल लिए। हर एक फोर्क के हमने लॉक लगा रखे हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखे हैं, और हमने सेमाफोर 4 सेट कर दिया। पहला फिलोसफर आएगा, वो बोलेगा सेम वेट कॉल करेगा, सेम वेट कॉल करेगा, वो जाएगा यहाँ पे लॉक एक्वायर करेगा, एक सेमाफोर का खुद का लॉक जो होगा, लॉक एक्वायर करेगा, एक ही लॉक है, तो वो देखेगा काउंट कितना है, काउंट इनिशियली 4 है, यहाँ पे आप देखोगे तो 4 होगा, ठीक है, काउंट 4 होगा। काउंट 4 है तो वो बोलेगा कि भाई ठीक है दिस इज़ ट्रू। तो जब ये ट्रू आता है, ये पूरा लैम्डा ट्रू आता है, तो वेट CV डॉट वेट क्या करता है, वेट ना करके सीधा आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे आप वेट नहीं करोगे, आगे बढ़ जाओगे, पहला बंदा घुस गया, ठीक है। अब मान लो ये कहीं पे भी था, ये सेम डॉट वेट में गया और सेम डॉट वेट ने बोला कि आप आगे जा सकते हो। जैसे ही आगे गया, लेट्स सपोज यहाँ पे हो गया कॉन्टेक्स्ट स्विच, लॉक एक्वायर हुए ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा आएगा, दूसरे के लिए काउंट कितना है, देखो दूसरे के लिए भी सेम फंक्शन वो यूज़ करेगा, क्योंकि सारे सेम ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं ना, तो सबके लिए सेम ही काउंट और सबके लिए सब कुछ सेम होगा। अब वो आएगा, वो बोलेगा काउंट कितना है, ठीक है। काउंट पिछली बार इसने वेट जब कॉल किया था पहले फिलोसफर ने, अब दूसरा फिलोसफर आता है इन 4-5 में से कोई भी, वो बोलेगा कि काउंट कितना है, बोलेगा काउंट तो 4 से 3 हो गया है, पहले 4 था फिर 3 हो गया, वो बोलेगा ठीक है इसको 2 कर दो। लेट्स सपोज वो भी सेम कंडीशन में गया, 2 कर दिया उसने, फिर एक और आता है उसने 1 कर दिया, फिर एक और आता है उसने क्या कर दिया 0, ठीक है।
अब जैसे ही हम 0 कर देते हैं, 5वां फिलोसफर आता है। 5वां फिलोसफर अगर आता है तो इसका मतलब 5वें के लिए तो 1 चम्मच ऑलरेडी अवेलेबल होगा ही नहीं। अगर चारों इनमें से कोई भी 4 चल रहे हैं, ठीक है, कोई भी आप कॉम्बिनेशन ले लो, ये ले लो, ठीक है, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। अगर आप लाइन वेज भी लेते हो, पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरा, चौथा, 5वें का पॉसिबल ही नहीं है कि वो चल सके। इसलिए हमने बोला कि एट अ टाइम 4 लोग खा सकते हैं। एट अ टाइम 4 लोग मैक्सिमम खा सकते हैं। पहले वाला ये ले ले 2 चम्मच, दूसरे वाला क्या करे, दूसरे वाला बोले कि ये 2 चम्मच ले लिए, तीसरे वाले ये 3 चम्मच ले लिए, ठीक है। अगर मैं 3 करूँ, 1 2 3, क्या 3 में चलेगा? एट अ टाइम अगर 3 लोग खा सकते हैं, 1 2 3, एक ये खा सकता है, एक ये खा सकता है, और तीसरा भी नहीं खा सकता वैसे तो, ठीक है। 2 करके देखते हैं, 1 2, लेट्स सबमिट दिस। ठीक है, एक्सेप्टेड। तो जो भी है, तो मैंने क्या किया कि एट ए टाइम 2 लोग खा सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2 का सेमाफोर बना दिया, ठीक है। लोगों ने 4 का भी बना रखा है, तो 4 का भी आप बना सकते हो। उसका मतलब ये है कि 4 का अगर बना दोगे कि आपको लोग नहीं मिलेगा एक ना एक फोर्क पे, तो बेफालतू का आप बाकी लोग वेट करेंगे। तो एट ए टाइम अगर 2 लोग ही खा सकते हैं तो सेमाफोर को 2 रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, राइट। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ गया होगा, ठीक है। नहीं समझा तो लोगों का यहाँ पे सोल्यूशन और भी देखना, क्या क्या सोल्यूशंस हैं यहाँ पे। देखो, ये मैं इसका सोल्यूशन देख रहा था, ये काफ़ी इसने बहुत डिटेल में दिया है ये सोल्यूशन, ठीक है। C++3 सोल्यूशन 1 लाइनर भी दिया है उसने, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप जस्ट सोल्यूशन में जाओगे ना, बहुत लोगों के सोल्यूशन है, सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसने बाइनरी सेमाफोर यूज़ किया है, तो हमने बाइनरी यूज़ किया, 2 1 और 0 पे वेट करेगा, हाँ। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वाली वीडियो में, ठीक है। तो आपने सेमाफोर, कंडीशनल वेरिएबल, म्यूटेक्स, ठीक है, आपके रिवाइज हो गए होंगे। कोशिश करेंगे इनक्रिप्टर, फाइल इनक्रिप्टर के बाद एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा प्रोजेक्ट लाने की, ठीक है। लाइक मारो, शेयर करो, तभी ला पाएंगे, नहीं तो देर इज़ नो चांस, राइट। सो अगली वीडियो में हम अपने फाइल इनक्रिप्टर में मल्टी प्रोसेसिंग इंटीग्रेट कर रहे होंगे। आपको बता रहे होंगे कि भाई जब 2 चाइल्ड प्रोसेस सेम क्यू से आपके टास्क फेच करके उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करेंगे तो क्या डिस्क्रिपेंसीज आ सकती हैं। इन्फानाइट लूप चल सकता है, मैं वो कर चुका हूँ, इन्फानाइट लूप में जा रहा है मेरा चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। तो उस चाइल्ड प्रोसेस में शेयर्ड मेमोरी यूज़ कर रहे होंगे क्यू की जगह पे, कि हम कैसे टास्क को शेयर्ड मेमोरी में डालें और सारे प्रोसेस उस शेयर्ड मेमोरी से लेके आए टास्क, ठीक है। और फिर हम उस पर सेमाफोर, कंडीशनल वेरिएबल और लॉक्स लगा रहे होंगे उस शेयर्ड मेमोरी पे, या फिर जब भी हम इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट एक फ़ाइल को कर रहे होंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली अगली वीडियो में फाइल इनक्रिप्टर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और चैनल शेयर कर दो। तब तक के लिए बाय बाय।